बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बीए बीएससी करने के बाद या स्पेशली बीए करने के बाद जो स्टूडेंट्स आगे बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में जाना चाह रहे हैं या इंटरमीडिएट किया और इंटरमीडिएट के बाद बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में जाना चाह रहे हैं और इंटरमीडिएट भी सिंपल आर्ट्स के साथ किया है या चाहे साइंस के साथ आपने किया हुआ है और आपने जो बीए किया है वो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के साथ किया है, सोशल साइंसेज या लिबरल आर्ट्स। आगे आप सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कुछ चंद एक जो ब्रांचेस हैं जिनमें आगे स्कोप भी है, किस ब्रांच में, किस सब्जेक्ट में, किस डिग्री में आगे स्कोप क्या है, उसमें जॉब किस तरह की आती है, क्या क्या आप कर सकते हैं, सैलरी पैकेज क्या होता है, क्या क्या आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। इन सवालों के जवाब के लिए आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि हम इस फील्ड में आगे जाना चाह रहे हैं, तो बताएं हमें इसका स्कोप क्या है। बाकी स्कोप में इंशाल्लाह ताला सबके बता दूंगा। दूसरी चीज, आपने बीए में सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़े हैं और आगे बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में आप जाना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कौन से ऑप्शन में हमें जाना चाहिए, ये भी आपने लाजमी बताना है ताकि आप लोगों के साथ हर चीज शेयर की जा सके। हम बात करते हैं सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स की। बीए करने के बाद, बीए किया हुआ आपने, तो सोशियोलॉजी में आप जा सकते हैं। बीएस सोशियोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर। बीए में आपने जर्नलिज्म पढ़ा हुआ, आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है, आपने सोशल वर्क पढ़ा है, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है, कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ इनमें से, सोशल साइंसेज में से, लिबरल आर्ट्स में से, आप सोशियोलॉजी में जा सकते हैं। बीएस फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी में जा सकते हैं। इन डिटेल वीडियो सारी की सारी कैटेगरीज पे अलग बनाऊंगा जिसमें आपको हर चीज बताऊंगा कि अगर सोशियोलॉजी आप करते हैं तो उसमें स्कोप क्या है, आगे जॉब्स कहाँ कहाँ पे होती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं। और दूसरी चीज, आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आप लोग कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं ताकि उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे, फीस के बारे सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए। इसके बाद आप एंथ्रोपोलॉजी में जा सकते हैं। जितने भी लोग बीए कर चुके हैं एंथ्रोपोलॉजी में जा सकते हैं। बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस इकोनॉमिक्स फिफ्थ सेमेस्टर, बीएस इकोनॉमिक्स फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोग जा सकते हैं जिन लोगों ने भी बीए किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजी, बीएस साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी एक ऐसा पेशा है, एक ऐसा शोबा है जिसमें आपको सैलरी भी बहुत अच्छी पे की जाती है, हाईली पेड है। तो आप लोग साइकोलॉजी की तरफ भी जा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये दोनों सब्जेक्ट्स ही तकरीबन एक दूसरे के हम पल्ला हैं और आईआर जो है वो पॉलिटिकल साइंस की ही ब्रांच है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आपने सिंपल बीए किया हुआ है विद जर्नलिज्म और सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, आप लोग बीएस फिफ्थ सेमेस्टर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोशल स्टडीज है, सोशल स्टडीज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जियोग्राफी, जियोग्राफी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने बीए में जियोग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ा है तो। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें डिमांड की जाती है, लाइक जियोग्राफी में एडमिशन लेने के लिए आपने सब्जेक्ट जियोग्राफी का पढ़ा होना चाहिए, जरूरी है। तो इसलिए जियोग्राफी में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर आ जाए हिस्ट्री में, आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में जाना चाहें, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहें, आपने कोई भी हिस्ट्री पढ़नी, आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट में भी आगे बीएस कर सकते हैं। बीएस फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस है, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस दोनों फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें आगे प्रोसीड किया जा सकता है सिंपल बीए के बाद। तो जितने भी लोग इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, स्कोप के बारे में, तो हर चीज के बारे में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, कौन सी डिग्री का कितना स्कोप है, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने सिर्फ एक एक कमेंट करना। नेक्स्ट हमारे पास है फिलॉसफी, फिलॉसफी में भी आप आगे जा सकते हैं बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में और बीएस फर्स्ट सेमेस्टर भी फिलॉसफी में एडमिशन ले सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है। अब लॉ एक डिफरेंट डोमेन है क्योंकि लॉ एक प्रोफेशनल डिग्री है, लॉ इज अ प्रोफेशन, इटसेल्फ लॉ एक प्रोफेशनल डिग्री है। अगर आप एलएलबी कर लेते हैं उसके बाद फौरन आप प्रोफेशन में जा सकते हैं, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में आप फौरन प्रोफेशन में इन नहीं हो सकते। आपको आगे एमफिल करना है, पीएचडी करना है या डिफरेंट जॉब्स की तरफ जाना है, छोटी मोटी जॉब्स मिलेंगी, उसके बाद आप सरकारी जॉब के लिए, नौकरी के लिए कोई थोड़ा सा, ऑब्वियसली ख्वारी तो होती है, पाकिस्तान है तो करना पड़ेगा आपको सब कुछ। उसके बाद आपका किसी ना किसी जगह पे कोई जॉब स्टार्ट होगी और अर्निंग स्टार्ट होगी, लेकिन लॉ एक प्रोफेशन है। इंटरमीडिएट के बाद आप कर सकते हैं 5 साल है,
बीए के बाद और एमए के बाद, बीए या बीएस के बाद आप पाकिस्तान में अगर लॉ करते हैं तो वापस आपको इंटरमीडिएट की बेस पे लॉ करना पड़ेगा, लेकिन उसमें फिर एज रिक्वायरमेंट आ जाती है 26 ईयर्स। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, जैसे मैं एक्सटर्नल लॉ कर रहा हूं, आप लोग एक्सटर्नल लॉ कर सकते हैं, जिसमें आपकी फीस जो है वो ऑलमोस्ट 4500 पाउंड होगी अगर आप बैचलर्स के मास्टर्स के बाद अगर आप करते हैं, एमए के बाद करते हैं, बीएस के बाद करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, और अगर आप बैचलर्स के बाद करते हैं तो आपकी जो फीस है वो ऑलमोस्ट होगी 5500 पाउंड यूके पाउंड्स। ठीक है, तो 4500 पाउंड जो है वो फीस होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से करेंगे। जो यहाँ पे किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे साथ, लाइक यूसीएल, टिल्स है, ब्लैकस्टोन है, पाकिस्तान लॉ कॉलेज भी करवाता है एक्सटर्नल लॉ, तो इनकी अपनी 4.5 से 5 लाख रुपया सालाना फीस होती है, तो वो लॉ थोड़ा कॉस्टली है, लाइक 25 to 30 lakhs आपको पूरे लॉ की डिग्री में 30 लाख रुपया रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ फीस की, बाकी खर्चे अलग। तो लॉ एक डिफरेंट चीज है, अगर लॉ पे आप लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला जरूर आप लोगों को मिल जाएगी। इसके बाद सोशल वर्क, सोशल वर्क तो ऑब्वियसली आपको पता है कि समाज की खिदमत कर रहे हैं आप, ठीक है, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंट डोमेन्स क्या है आगे सोशल वर्क में, कौन कौन सी चीजों पे काम किया जा सकता है। सबसे ज्यादा लोग सोशल वर्क करने के बाद एनजीओ ज्वाइन करते हैं या अपनी एनजीओ बना लेते हैं, तो स्कोप है इसका भी, एडमिशन भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी नाम से ही हमें पता चल गया कि क्राइम ब्रांच से रिलेटेड है, तो जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट में क्रिमिनल डिपार्टमेंट्स हैं या एफआईए में स्पेशल टास्क फोर्स होती है या इंटेलिजेंस होती है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, अगर क्रिमिनोलॉजी आपने की होती है तो प्रेफरेंस मिल जाती है। क्रिमिनोलॉजी है ही चीज ये कि आपने क्राइम को स्टडी करना है, क्राइम लोग क्यों करते हैं, क्रिमिनल माइंडसेट, एडिक्शन होती है, मजबूरी के तहत क्राइम, बच्चे क्राइम क्यों करते हैं, बच्चों को क्राइम में मुलव्वस करने के पीछे चीजें क्या होती हैं, बच्चों को क्राइम से रोका कैसे जा सकता है, बच्चों के लिए सजा क्या होती है, अडल्ट्स के लिए सजा क्या होती है, फीमेल्स के लिए सजा क्या होती है, कौन कौन से क्राइम की क्या क्या सजा है, तो ये सारी की सारी चीजें आप क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं। और क्रिमिनोलॉजी एक बहुत बड़ी डोमेन है और उसके बाद इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है। क्रिमिनोलॉजी का एक बहुत अच्छा स्कोप है पाकिस्तान में भी, और एज वेल एज आपको पाकिस्तान से बाहर जाके भी क्रिमिनोलॉजी का एक अच्छा स्कोप मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स में आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़नी है, लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज से वर्ड है, आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उर्दू लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं वो है लिंग्विस्टिक, तो आप किसी लैंग्वेज में बीएस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज में ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और उसके बाद ये फेमिनिज्म और बहुत सारी डोमेन्स आई हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें औरत और मर्द के दरमियान जेंडर डिफरेंसेस हैं, इनकी स्टडी करवाई जाती है। ठीक है, तो जेंडर स्टडीज भी पढ़ सकते हैं आप बीए के बाद। सीएसएस में भी सब्जेक्ट है, जेंडर स्टडीज का भी है, क्रिमिनोलॉजी का भी है, एआर का भी है, पॉलिटिकल साइंस का भी है, इंग्लिश लिटरेचर भी है। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट स्टडीज, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो तमाम तर लोग जो बीए कर चुके हैं वो डेवलपमेंटल स्टडीज में भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, टाउन प्लानिंग कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होती है, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, कोई सोसाइटी डेवलप करनी है उसमें क्या होगा, किसी जगह पे कोई किसी भी चीज की डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंटल स्टडीज में आप ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिलीजियस स्टडीज। तो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड आप स्पेसिफिक स्टडी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मीडिया स्टडीज, मैस कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। अब मैस कम्युनिकेशन होता है, बीएस 5th सेमेस्टर मैस कम्युनिकेशन में आपका एडमिशन होगा, तो मैस कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज जो है वो बीए के बाद आप बीए 5th सेमेस्टर में जा सकते हैं मीडिया स्टडीज में, स्कोप भी है। मैस कम्युनिकेशन करने के बाद आप मीडिया चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट चीजों पे काम कर सकते हैं। आप मीडिया स्टडीज में अपना भी काम, अपना यूट्यूब चैनल बनाना, अपना चैनल बनाना, कोई भी चीजें सीखना, सारी की सारी चीजें आपको मीडिया स्टडीज में पढ़ाई जाती हैं। ड्रामा में आप जाना चाहते हैं, ड्रामा वाली साइड पे जा सकते हैं आप। बहुत सारी चीजें जो मीडिया से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में भी एडमिशन ले सकते हैं। कल्चरल स्टडीज है जिसमें कल्चर्स के बारे में सिखाया जाता है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स फिर वही आईआर और पॉलिटिकल साइंस की डोमेन है। एरिया स्टडीज, इसमें आप डिफरेंट एरियाज आ जाते हैं। बिहेवियरल साइंसेस, बिहेवियरल साइंसेस जो है वो भी ऑलमोस्ट साइकोलॉजी से रिलेट करती है। ठीक है, उसमें आप कर सकते हैं। सोशल रिसर्च, ये थे कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट डोमेन्स जिन पे मैंने आपको बात की, जो कि
जिनका स्कोप भी आगे अच्छा है, जिनमें आपका एडमिशन भी हो सकता है बीए के बाद या इंटरमीडिएट के बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर की बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो तमाम तर लोग जो पूछ रहे थे कि सर हमें बता दें कि कौन कौन से सब्जेक्ट में हम एडमिशन ले सकते हैं, तो तमाम लोगों के लिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब स्कोप कौन कौन सा चाहिए आप लोगों को, किस किस का कितना स्कोप है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, यूनिवर्सिटी की फीस, यूनिवर्सिटी के अखराजात, कौन कौन सी डिग्री में आप आगे जाना चाहते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स के साथ आप ऑलरेडी डिग्री कर चुके हैं, ये सारी की सारी बातें आपने अपने कमेंट्स में पूछनी है। तो इंशाल्लाह ताला हर चीज पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको सारी की सारी चीजें बताई जाएंगी कि आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं और क्या क्या स्कोप होगा आगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। जॉब्स की अपडेट्स भी आप लोगों को साथ इंशाल्लाह ताला मिलती जाएंगी। साथ साथ बीए आप लोगों ने जिन लोगों ने कर लिया है वो जॉब पे अप्लाई करते जाएं। जैसा कि अभी जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन जो है FIA, उसके टेस्ट शुरू हैं। बाकी और बहुत से ASF के टेस्ट हो रहे हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो इस तरह की जॉब्स आती रहती हैं जो अच्छी जॉब्स हैं, 16th ग्रेड की जॉब्स होती हैं BA बेस पे, तो आप लोग वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।